नर्मदे हर। आज तारीख है 3 दिसंबर बुधवार और हम रात को आ पहुँचे थे गोरा कॉलोनी शूलपानेश्वर मंदिर। अभी सवेरे सवेरे हम आए थे माँ नर्मदा जी के इस तट पर। यहाँ हमने स्नान पूजा पाठ इत्यादि किया है। ये है हरिधाम आश्रम द्वारा संचालित गुरुकुल। हम रात्रि को यहीं पर विश्राम किए थे। ये सारे विद्यार्थीगण गुरुकुल के छात्र इस मैदान की सफाई करते हुए, काफ़ी बड़ा संकुल है ये। यह छात्र अपना निवास, अपनी धार्मिक शिक्षा साथ साथ अपना मॉडर्न एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। ये देखिए सारे गुरुकुल के छात्र अपना पूरा परिसर स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। ये कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं। हम वो देखे ऊपर में श्री गुरु हरिचरण दास जी के द्वारा संचालित वेद विद्यालय संस्कृत पाठशाला, साथ ही में आदिवासी संस्कार धाम प्राथमिक शाला। ये है गोरा, जिला नर्मदा, यानी पूर्व में राजपीपला जिले में अभी हम हैं। इसी हॉल में हमने रात्रि विश्राम किया था। हम निकलेंगे शूलपानेश्वर जी महादेव का दर्शन करने। वहीं से पर अपनी परिक्रमा आरंभ होती है। ये अपना मूषक रथ रेडी हो चुका है, तो चलते हैं। अभी हम है हरिधाम आश्रम में। ये देख लो, ये आश्रम बना हुआ है। माँ नर्मदा जी का भी दर्शन होता है यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। ये है हरिधाम आश्रम का सत्संग हॉल, जहाँ पर पैदल परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। कोई चाहे तो एक दिन रुककर अपनी थकान, अपने कपड़े वगैरह भी धो सकता है। रात्रि में हॉल भरा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक पाए। ठीक इसी हॉल के सामने जो बना है गुरुकुल, उसी गुरुकुल में हम विश्राम किए थे। शूलपानेश्वर महादेव जी का दर्शन करने चलिए। हम जा रहे हैं ये घाट चढ़कर शूलपानेश्वर महादेव जी की ओर। अभी हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। इसी रास्ते से होते हुए सामने है माँ नर्मदा जी। रात को ये दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। ये जब लाइटिंग जलाते हैं, घाट पर भी माँ नर्मदा जी की आरती होती है। ये पुनर्स्थापित किया गया है। पहले ये मंदिर माँ नर्मदा जी के बिल्कुल समीप हुआ करता था तट पर, लेकिन जैसे ही महादेव जी का ये सरदार सरोवर जी का डैम बना है, उस कारणवश ये मंदिर जलमग्न हो चुका है। फिर इस मंदिर को स्थानांतरित करके इस स्थान पर भगवान की स्थापना की गई है। बहुत ही सुंदर परिसर, बहुत ही शांति सुकून, ऐसा ये वातावरण। अगर आप आना चाहो तो ये टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी चर्चित प्लेस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत सारे होम स्टे, बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं माँ नर्मदा जी के दोनों तटों पर। चलो मैं दर्शन करता हूँ। जलाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। हमारे दर्शन हो चुके हैं भगवान जी के। सुंदर स्थान ये देखिए। यहाँ पर ऐसे ही छोटी छोटी हट्स बनी हुई है, जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हो।
नर्मदे हर गोरा कॉलोनी से आगे बढ़ते हुए रास्ते में हम चाय प्रसादी के लिए रुके हुए थे। वहीं पर ये बाबा जी हमें मिले हैं। ये भी अपनी स्कूटी से अपनी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे वो कहाँ से है। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे है। आप कहाँ से हो प्रभु? हम पुणे से है। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम नितेश देशमुख है। जी जी प्रभु। हम 4 लोग हैं साथ में, तो 3 लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और मैं गाड़ी से हूँ। इसी जगह पर हमें ये बाबा जी भी मिले हैं। ये भी स्कूटी से परिक्रमा कर रहे हैं। ये उड़ीसा पासिंग की स्कूटी लेकर अपनी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरा गांव है उड़ीसा, वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैया का करुणा था, घूमते घूमते आ गया, आकर के मैया का परिक्रमा कर रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं इंदिरा वासना गांव स्थित गुजरात में। गोरा कॉलोनी से आगे चलने के बाद ये स्थान आता है। स्थान ये है इंद्रदेव और वरुण देवता की तपोभूमि और उनके द्वारा स्थापित साक्षात इंद्रेश्वर महादेव और वरुणेश्वर महादेव। इस नगरी को इसीलिए इंद्रवर्णा के नाम से जाना जाता है। यह है इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर और एक छोटा सा आश्रम जहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाया जाता है परिक्रमा वासियों के लिए। और इसके साथ में ही बना हुआ है माँ नर्मदा जी का मंदिर। नर्मदा जी। अभी हम आए हैं इंद्रेश्वर महादेव है, वरुणेश्वर महादेव और सामने ये विराजित है हमारे वरुण देवता। हम इंद्रेश्वर महादेव का दर्शन करके निकल रहे हैं। हम आ चुके हैं नानी रावल वाले रास्ते पर। वही जाकर मिलते हैं। इंद्रावरना से थोड़ी दूरी पर स्थित है वैद्यनाथ तीर्थ और ये है मंदिर, पुरातन मंदिर है। और ये माँ नर्मदा, ये है बाबा वैद्यनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित। दक्षिण की ओर मुख करे हुए हनुमान जी दादा, ये माता जी और ये सूर्य है हमारे इष्ट देव गणपति महाराज। देखो काफी पुराना मंदिर है ये। बहुत ही पिछले वर्ष जब हम आए थे पूरी जीर्ण अवस्था में था। आवाज अपने को ही सुनाई देती बहुत ही। तो आप भी करिए दर्शन बाबा बैद्यनाथ के। ये है नंदी महाराज। काफ़ी सुंदर आश्रम बना है। पिछले वर्ष यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हम लोग पैदल में आए थे, तो ना ही ये कुछ स्ट्रक्चर बना था,
केवल ये 2 मंदिर दिखते थे भाई। हम तो नीचे वाले रास्ते से गए थे, नर्मदा माई के तट से होते हुए। और देखिए एक सुंदर आश्रम, ये है गरुड़ेश्वर। सामने जो दिख रहा है ये पुल है गरुड़ेश्वर की ओर जाने के लिए। और वो वाला जो छोटा सा चेक डैम बनाया हुआ है पानी रोकने के लिए। नंदी महाराज नीचे आ चुके हैं। मैया का बैग हम यहीं पर छोड़ देंगे। हम लोग बैद्यनाथ तीर्थ से निकल रहे हैं नानी रावल से रामपुरा की ओर। प्रभु रामपुरा में लगाते हैं आसन। निकल चुके हैं रामपुरा की ओर। हर अभी रामपुरा से ठीक पहले 1 किलोमीटर एक छोटा सा आश्रम आता है। आश्रम नहीं बोलेंगे इनको, वो अपने हिसाब से सेवा देते हैं बाबा जी। पिछले वर्ष जब हमने पैदल परिक्रमा की थी तो इस स्थान पर हम लोगों ने चाय बाल भोग की सेवा ली थी। साथ ही में एक गौ माता जी को हमने अपनी ओर से चारा खिलाया था, क्योंकि पिछले वर्ष मेरा जन्मदिन था। तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने यहाँ गौ माता की थोड़ी सेवा की थी। इसीलिए हम लोग यहाँ आज खास इसीलिए रुके हैं, हमारी यादें ताज़ा करने के लिए। हम आए हैं रामपुरा में, रामपुरा स्थित
ये श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर, रणछोड़ मंदिर, आप भी दर्शन कीजिए नंदलाल जी के। और एक काफी खूबसूरत आश्रम मां नर्मदा जी के तट पर बैठा हुआ। इधर कुछ भक्तों के लिए भक्त निवास होंगे। ये भी हनुमान दादा जी है। जय हो बजरंगबली भगवान की जय। काफी खूबसूरत इलाका, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही भाई, इधर भी बढ़िया आनंद आनंद। पूरा हरा भरा इलाका है। इस साइड भी कोई मंदिर दिख रहा है, उधर भी जाते हैं। ये बड़ा सा पीपल का पेड़, और इधर ये बड़ का पेड़ है बरगद का, साथ में है दो पेड़, वो भी दिखाऊंगा। अभी आइए इधर पहले दर्शन करते हैं भगवान जी भस्मेश्वर महादेव। आप भी दर्शन करिए भस्मेश्वर महादेव जी के। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ये है नर्मदा माई, आप भी दर्शन करिए माई के। और ये है इधर कुछ गार्डन जैसा बनाया है। ये अभी हम है रामपुरा में। बहुत ही शांत वातावरण, एक भी निर्मनुष्य है इधर। सब कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ परिक्रमा वाले हैं, वही सब दर्शन का लाभ उठा रहे हैं इधर। शांति शांति शांति। चलिए अभी अपन जाते हैं दूसरे मंदिर की ओर। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो भोलेनाथ का जो ये मूर्ति है, ये जंगली महाराज द्वारा संचालित ये उनका आश्रम है। मेडिटेशन के लिए यहाँ लोग आते हैं। और कुछ दूसरी चीज़ हमको मिली नहीं। हमने वो प्रभु जी से बातचीत की, वार्तालाप किया, तो उन्होंने यही बताया। चलो आगे निकलते हैं। जानकीदास बापू जी का आश्रम है ये धर्मेश्वर। ये रामपुरा से आधा किलोमीटर आगे है, सीधे हाथ पर